नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज अड्डा वीकेंड स्पेशल में, जहां पे आज एक बड़ी चौंकाने वाली खबर पर हम लोग चर्चा करेंगे। और वो खबर आई है रिजर्व बैंक की ओर से। क्रेडिट पॉलिसी थी और बाजार को ऐसा लग रहा था कि 25 बेसिस पॉइंट की एक और रेपो हाइक होगी, लेकिन सब पूरे बाजार को सरप्राइज करते हुए कोई हाइक नहीं की गई, यानी स्टेटस को रखा गया। ये एक बहुत हैरान करने वाला फैसला था। बहुत कम लोग इसको समझ पाए और बाजार तो बड़ा हैरान हुआ कि अचानक से ये टर्न क्यों लिया गया। तो अपनी स्पीच में उन्होंने कई चीज़ों को क्लियर भी किया कि ये पॉलिसी इस बार के लिए हम इसको स्किप कर रहे हैं या मुलतवी कर रहे हैं या आगे के लिए टाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने अपना रुख बदल दिया है। तो ये एक बहुत ही अनयूजुअल मूव था, क्योंकि पूरे बाजार को ऐसा लग रहा था कि रेट हाइक होगी, क्योंकि अमेरिका में फेड ने बढ़ा रखा है, महंगाई का चैलेंज बना हुआ है। वो स्वयं मान रहे हैं कि महंगाई अभी कंट्रोल में नहीं है। फिर भी इन्होंने एक पॉज लिया। तो इस पॉज का मतलब क्या है, बाजार इसको कैसे रिसीव करेगा, आगे का रुख क्या होगा, क्या अगली पॉलिसी में कोई और बदलाव होगा या इसको कंटिन्यू करेंगे। और तमाम जो सेक्टर्स हैं, रियल एस्टेट के हों या होटल के हों, टूर एंड ट्रैवल के हों या एसएमईज के हों, वो लोग इस चीज़ को कैसे ले रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, इसी को आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम सब के टॉप ऑफ द माइंड में यही है इस हफ्ते कि क्रेडिट पॉलिसी में रेट हाइक नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई और उसका मतलब क्या है। तो आज हमारे ऑन द शो में जिसमें हम चर्चा करने वाले, उसमें बहुत ही सिंपल कि पहला तो इशू ये है कि जो बोल्ड फैसला आरबीआई गवर्नर साहब ने लिया है, इस फैसले का मतलब क्या है। दूसरा कि हमारे जो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं वो क्या कहानी कह रहे हैं, उन पे भी हम जरूर चर्चा करें, क्योंकि वो भी एक डिफरेंट पैराडाइम पे चलते हुए दिख रहे हैं। और तीसरा है कि बाजार क्यों हैरान है। इस पे तो सेलिब्रेशन होना चाहिए था, बाजार में एक ज़बरदस्त तेज़ी बननी चाहिए थी, लेकिन वो तेज़ी गायब थी। क्यों गायब थी, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए, उनसे मैं आपका परिचय कराता हूँ। डीके जोशी सर हमारे साथ हैं, क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं और पूरा अंदर की खबर इनसे समझेंगे क्यों हुआ ऐसा, आरबीआई ने ऐसा क्यों फैसला लिया। इसके साथ ही निरंजन हिरनदानी जी हमारे साथ हैं, हिरनदानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हैं, रियल एस्टेट के बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो उनसे समझेंगे कि इस रेट हाइक न होने का क्या फ़र्क पड़ेगा। हमारे साथ अभय अग्रवाल साहब हैं और ये फाउंडर है पाइपर सेरिका के। मार्केट को समझेंगे क्योंकि क्यों खुश नहीं हुए अग्रवाल साहब, ये जानने की कोशिश करेंगे। और आर.के. बख्शी जी हमारे साथ हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। तो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिहाज से इस फैसले का क्या मतलब है, ये बख्शी साहब से समझा जाएगा। लेकिन जोशी जी आपसे शुरुआत करते हैं। ये जो पूरा फैसला था उसको आरबीआई गवर्नर साहब ने अपनी बातों में कैसे रखा, ये सुनना बहुत जरूरी, क्योंकि उनके शब्द एक एक शब्द बड़े महत्वपूर्ण थे। पहले वो उसको सुनते हैं और फिर उसी से हमारा सवाल बनेगा, जिसका जवाब जोशी जी से लेंगे हम। The MPC decided to keep the policy rate unchanged to assess the progress made so far, while closely monitoring and evolving the inflation outlook. The MPC will not hesitate to take further action as may be required in its future meetings. Our job is not yet finished, and the war against inflation has to continue until we see a durable decline in inflation closer to the target. तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये बार तो छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर आगे हमको लगा तो हेजिटेट नहीं करेंगे, यानी रुख में बदलाव नहीं है। जोशी जी क्या मतलब है इसका कि इस बार नहीं काटा और उन्होंने बोला कि ये पॉलिसी सिर्फ इस बार के लिए? देखिए, एक तो ये उन्होंने जब रेट में कोई तब्दीली नहीं की, पर साथ साथ उन्होंने एक जो स्टांस होता है ना, वो भी बड़ा जरूरी होता है। स्टांस में उन्होंने कहा है कि विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। इसका मतलब यह है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो आगे चल के वे रेट हाइक भी हो सकता है, और उनके पास अभी भी लिक्विडिटी का टूल है। आई मीन लिक्विडिटी टाइट करके भी रेट ऊपर की तरफ जाते हैं। तो एक तरह से उन्होंने कहा है कि हम थोड़ा सा हम के अब देखना चाहते हैं कि ये जो हमने रेट हाइक कितने पिछले साल किया है, उसका कितना असर ग्रोथ और इन्फ्लेशन पे पड़ता है। अगर हमें इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो हम दोबारा हेजिटेट नहीं करेंगे रेट बढ़ाने में। तो इसको आप अगर इसका साफ साफ मतलब यह है कि एक तरह से अभी उन्होंने हॉकिशनेस जो है अपनी टोन में महंगाई की तरफ, उसको अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि अभी हम थोड़ा सा इस अनिश्चितता की स्थिति में हम थोड़ा सा पॉज लेके देखना चाहते हैं कि इसका क्या असर होगा और कैसे
हर हफ्ते सिचुएशन बदल रही है। देखिए आज से 1-2 महीने पहले किसको पता था कि एसबीपी क्राइसिस होगा, यूएस में बैंकिंग स्ट्रेस बढ़ेगा। तो वो थोड़ा सा आज और जून के बीच में, जून की पॉलिसी के बीच में अगर कोई ऐसी तब्दीली आती है जो अनफेवरेबल है, तो फिर वो आप फिर रेट हाइक एक्सपेक्ट करनी चाहिए। लेकिन जोशी सर, इकोनॉमिक डिसीजंस जो है वो आप भी मानते होंगे कि लैग से इम्पैक्ट करते हैं। 1-2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में उनका इम्पैक्ट दिखता है, लेकिन पॉलिसी हमारी हर 2 महीने बाद आती है, लगभग 58 दिन के बाद फिर पॉलिसी आ जाती है। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ इस पॉलिसी में, अगली पॉलिसी में मैं फिर डिसाइड करूंगा और मेरा रुख कोई नहीं बदला है, तो 50, 52, 55 दिनों में क्या बदल जाएगा? नहीं देखिए, अब जैसा मैं कह रहा था कि इतनी अनिश्चितता की स्थिति है। आप अगले 40-50 दिनों में हो सकता है कि यूएस की पॉलिसी में कोई मटेरियल चेंज आपको दिखाई दे, ग्लोबल स्लोडाउन दिखाई दे, तो कई चीजें हो सकती हैं, मतलब जिनको वो अभी पेन डाउन करना मुश्किल है। तो एक तो उस तरह से, और यूएस में बैंकिंग स्ट्रेस अवश्य है और उसका कितना वो फैलता है ये अभी हमें मालूम नहीं है। अभी तक तो उन्होंने उसको काबू में रखा हुआ है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का रिस्क बिल्कुल बना हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज में। तो इस स्थिति में उन्होंने उसको नजरअंदाज ना करते हुए उन्होंने एक थोड़ा सा रुख में थोड़ा सा बदलाव अपना किया है। और थोड़ा स्पीड को मैं कहूंगा कि अभी रेट हाइक्स का साइकिल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, अभी ये सिर्फ पॉज है। और उम्मीद ये करनी चाहिए कि महंगाई की दर नहीं बढ़ेगी, तो फिर हम जो रेट्स हैं वो उनको वहां का वहां देखेंगे जहां पे अभी है। पर जो आपने पहले बात कही वो बड़ी जरूरी है। देखिए, जो रेट बढ़ाता है आरबीआई तो उसका लैग्ड इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो स्टैगर्ड रेट हाइक्स हुए हैं उनका इम्पैक्ट भी स्टैगर्ड पड़ेगा, और जो पीक इम्पैक्ट है पॉलिसी हाइक का वो आपको 2023-24 में दिखाई देगा। अभी तक हमें फील नहीं हुआ, क्योंकि हाउसिंग लोन रेट, ऑटो लोन रेट, ये सब, हाउसिंग लोन खासकर बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, उसका असर अवश्य आपको दिखाई देगा। तो पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि आप इकोनॉमी को थोड़ा धीमा कीजिए और उसके बाद में आपको इन्फ्लेशन पे असर दिखाई देगा। तो आई थिंक ये वो देखना चाह रहे हैं कि क्या इसका कुछ असर इकोनॉमी पे दिखाई दे रहा है कि नहीं। अभी भी उनकी ग्रोथ फोरकास्ट हमारी ग्रोथ फोरकास्ट से करीब 50 बेसिस पॉइंट ज्यादा है। तो मिक्स सिग्नल्स हैं अभी इकोनॉमी से एक तरह से, और कुछ सेगमेंट्स में रोबस्टनेस है, कुछ में थोड़ा सा कमजोरी दिखाई दे रही है। तो इन सब चीजों को लेते हुए उन्होंने एक तरह से मिडिल पाथ सा चूज किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी हम इसको थोड़ा सा हम भाग रहे थे, अभी रेट बढ़ा रहे थे, अब थोड़ा सा धीमे चल के जरा देखते हैं कि क्या आगे है। उस हिसाब से जो सिचुएशन हमें, जैसी डेटा ड्रिवन सिचुएशन जिस तरफ हमें ले जाएगी, हम उसी तरफ जाएंगे। ओके, बख्शी सर,